डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा एसी थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल है। एसी थ्योरी में जो सेक्शन आज हम लोग देखेंगे जिस पर आधारित क्वेश्चन है वह डेल्टा संयोजन, जिसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन या त्रिभुज कनेक्शन एक ही होता है। तो आइए देखा जाए डेल्टा कनेक्शन या त्रिभुज कनेक्शन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। कह रहा है कि तीन कुंडलियों जो डेल्टा में जुड़ी है, प्रत्येक का प्रतिरोध 15 ओम, प्रत्येक का प्रतिरोध 15 ओम और प्रेरकी प्रतिघात 10 ओम है। प्रेरकी प्रतिघात 10 ओम है और इस संयोजन को 415 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड से जोड़ा जाता है। तो बताओ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है, क्या क्या बताना है उसको देख लिया जाए। तो बताओ, पहला फेज प्रतिबाधा, दूसरा देखिए फेज धारा, तीसरा है लाइन धारा, चौथा है शक्ति गुणांक और पांचवा है कलांतर, सातवां है प्रत्येक फेज में व्यय शक्ति, और देखिए लास्ट है आपका संपूर्ण व्यय शक्ति। अब देखिए इतने छोटे से सवाल में आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ दी गई। क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तीन कुंडलियों जो डेल्टा में जुड़ी हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 15 ओम और प्रेरकी प्रतिघात 10 ओम है और इस संयोजन को 415 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड से जोड़ा जाता है। तो बताओ, पहला फेज प्रतिबाधा, दूसरा फेज धारा, तीसरा लाइन धारा, चौथा शक्ति गुणांक, पांचवा कलांतर, छठा प्रत्येक फेज में व्यय शक्ति और सातवां संपूर्ण व्यय शक्ति। तो आइए पहले हम देख ले इसका डायग्राम क्या बन रहा है, उसके बाद बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है, यह है आपका 15 ओम, यह है 10 ओम, यह हो गया 15 ओम, यह हो गया 10 ओम, यह हो गया 10 ओम और यह हो गया 15 ओम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाइन वोल्टेज दिया है 415 वोल्ट, यह दिया है।
ठीक है, कुछ फिगर इस प्रकार से बनेगा क्योंकि डेल्टा संयोजन है। तो डेल्टा संयोजन में आपका रेजिस्टेंस और प्रेरकी प्रतिघात दोनों का मान दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के पहले हम क्या करें कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, उसके बाद इसको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो अब इसको हम हटा रहे हैं ऊपर से। अब बारी बारी से इसको सॉल्व किया जाएगा, जितने भी सेक्शन है उसको देखा जाएगा कि क्या उनका मान आ रहा है। देखिए, पहले हमें बताना क्या है, पहले फेज प्रतिबाधा बताना है, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, हमें पता है प्रतिबाधा Z बराबर होता है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ क्या होगा, एक्सएल का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका Z बराबर R स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो Z बराबर हो जाएगा करणी में 225 प्लस 100, तो यह हो जाएगा करणी में 325, और करणी में 325 का जो मान आएगा वह 18.02 ओम के बराबर आएगा। तो यह हो गया फेज प्रतिबाधा। फेज प्रतिबाधा ZPH का मान पता चल गया, ठीक है। ZPH का मान हमें पता चल गया कि वो कितना आ गया, 18.02। अब देखिए सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि फेज धारा बताइए, ठीक है। तो फेज धारा निकालने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, वोल्टेज भी दिया है। तो जो फेज धारा हो जाएगा, फेज धारा IP इज इक्वल टू VP अपान ZPH, यानी फेज वोल्टेज बटे फेज इसका प्रतिघात, ठीक है, फेज प्रतिबाधा सॉरी। तो IP यानी फेज धारा बराबर हो जाएगा फेज वोल्टेज बटे फेज प्रतिबाधा। तो फेज वोल्टेज कितना है 415 और ZPH कितना है 18.02। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 23.02 एम्पियर के बराबर, ठीक है। फेज धारा जो आ गया वह फेज धारा का जो फार्मूला होगा वह फेज वोल्टेज और फेज प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होगा। तो जब इसको मान फेज वोल्टेज आपका क्या है 415 वोल्ट, फेज वोल्टेज क्या होता है, दो फेजों के बीच का वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज, और एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज होता है। तो IP बराबर VPH अपान ZPH, VPH का मान 415 और ZPH का मान 18.02। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23.02 एम्पियर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराया जाए इसका। अब थर्ड देखिए, डायग्राम को हटा दे रहे हैं। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या कर रहा है इसका, लाइन धारा। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि स्टार में अब आप जाएंगे तो स्टार में होता है आपका VL बराबर √3 VPH और IL बराबर IPH, और जो डेल्टा संयोजन होता है डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है लेकिन धारा अलग अलग होती है। तो धारा जो अलग होगा तो जो लाइन वोल्टेज होगा, लाइन धारा, वह फेज धारा का √3 गुना के बराबर हो जाएगा। तो √3 गुणे 23.02, यह हल करने पर आ जाएगा, लाइन धारा आपका आ जाएगा 39.87 एम्पियर के बराबर, यह भी आ गया। अब देखिए फेज धारा हो गया, लाइन धारा भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे शक्ति गुणांक D। तो जो शक्ति गुणांक होता है वह cos थीटा बराबर RPH अपान ZPH के बराबर होगा। तो RPH कितना था, हमारे सवाल में दिया RPH का मान 15 और ZPH का मान कितना दिया है, Z हम लोग निकाले हैं, आया है 18, ठीक है, 18.02। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.83
0.83, यानी यह हो गया आपका पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा यार 0.83 के बराबर। यह आ गया आपका 0.83 के बराबर पावर फैक्टर का मान। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। अगला पार्ट देखिए, ई पार्ट। ई क्या कर रहा है, कलांतर। तो जो कलांतर होता है फाई, कास फाई इज इक्वल टू जो ये कोड आया कितना आ गया 0.83, तो जो फाई का मान आएगा वो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा कास इनवर्स 0.83 के बराबर। ठीक है, ये ई का मान हो गया। एफ का मान जो आ रहा है उसको देख ले, तो एफ क्या है, एफ है प्रत्येक फेज में व्यय शक्ति। तो प्रत्येक फेज में व्यय शक्ति, प्रत्येक फेज में व्यय शक्ति यह बराबर होगा VPH IPH cos थीटा। VPH यानी फेज वोल्टेज, IPH यानी फेज धारा, cos थीटा यानी शक्ति गुणांक। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फेज में व्यय शक्ति निकल जाएगा। अगर तीनों फेज में व्यय शक्ति या कुल व्यय शक्ति पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा जो फेज वोल्टेज है आपका, वह फेज वोल्टेज कितना था 415। फेज करंट जो था आपका, फेज करंट आया था 23.02 और जो शक्ति गुणांक आया है 0.83। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह टोटल आपका आ जाएगा 7929 वाट के बराबर। 7929 वाट के बराबर क्या आ गया, यह हो गया प्रत्येक फेज में व्यय शक्ति। अब इसको हटा दें। अब देखिए लास्ट है जी। जी क्या कह रहा है कि संपूर्ण व्यय शक्ति, संपूर्ण व्यय शक्ति। अब देखिए एक फेज में व्यय शक्ति हमें पता चल गया, तो हम ये कितने फेज का है, 3 फेज का था। RYB 3 फेज का ये प्रणाली है जो स्टार या डेल्टा में हम संयोजित करते हैं। तो अगर एक फेज में व्यय शक्ति हमें 7929 के बराबर पता चल गया, तो संपूर्ण व्यय शक्ति जो होगा वह तीनों फेज में, एक फेज में 7929 है, यानी जो उसका फार्मूला बनेगा वह क्या होगा, VPH IPH cos थीटा के बराबर होगा। ये तो एक फेज के लिए हो गया। दूसरे फेज के लिए भी क्या होगा, VPH IPH cos थीटा। तीसरे फेज के लिए भी क्या होगा, VPH IPH cos थीटा, जहां VPH फेज वोल्टेज, IPH फेज धारा, cos थीटा क्या है, शक्ति गुणांक है। जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3VPH IPH इंटू cos थीटा के बराबर। 3VPH फेज वोल्टेज कितना है 415, फेज करंट कितना है, फेज करंट हम लोग निकाले थे, आया था 23.02, और जो cos थीटा का मान है वह है 0.83। यह हो गया 0.83। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह टोटल वैल्यू जो आएगी 23,788 वाट के बराबर। ठीक है, 23,788 वाट के बराबर। यह हो गया डेल्टा संयोजन पर। किसी डेल्टा संयोजन पर आधारित कितने प्रकार के सवाल आपको उससे पूछे जाएंगे और उसको कैसे बारी बारी से सॉल्व किया जाएगा। फेज धारा क्या होगा, फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन धारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, उसके रूप में इसको सॉल्व किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका आने वाला पेपर जो हो उसकी तैयारी अच्छे से हो।